70वां सर्ग। पुष्करावर्ती मेघ की वृष्टिधारा से जर्जर एवं 7 समुद्रों के विक्षोभ से धोए गए जगत का पुनर्वर्णन। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र युग क्षय में जब पृथ्वी जल तेज एवं वायु इन 4 महाभूतों का परम विक्षोभ हो गया, तब तीनों जगत की जो स्थिति हुई उसे कहता हूँ, आप सुनिए। श्री रामचंद्र जी उस समय तीनों जगत उड़ गए, तम्माल वन के सदस्य उड़ रहे, भस्मरूप अभ्र से आसुर हो गए तथा महासमुद्रों के भ्रमणशील महावतों के सदस्य भ्रमणशील धूम्रों से व्याप्त हो गए। गीले काष्ठ आदि के जलने से उसमें कुछ धूम्रयुक्त नील ज्वालाएं उठ रही थी। उन नील ज्वालाओं में विलास रूपी क्रीड़ाओं से उनमें टिम टिम शब्द हो रहे थे। उन्होंने अपने भस्मरूपी अभ्रों के महान ढेरों से लोकांतरों के मध्य को भी भर दिया था। भद्र उस त्रिलोकी में चारों ओर घनघोर वृष्टि का व्यापक जय घोष हो रहा था। वृष्टि के कारण आर्द्र लड़कियों से छम छम दीर्घ ध्वनि निकल रही थी। इससे यह प्रतीत हो रहा था कि मानो तुम ही उस जय घोष कर रही हो। हे श्री राम जी, समस्त त्रिलोकी में 5 तरह के मेघ छा गए, अर्थात वह सारी त्रिलोकी भ्रमणशील भस्मरूपी मेघों से युक्त तथा धूम्ररूपी मेघों से व्याप्त हो गई। उसमें महाकल्प के मेघों का सौंदर्य छा गया। बाष्परूपी मेघों के विभ्रम से वह समन्वित हो गई। उद्भ्रांत शिखरों रूपी मेघों से उसमें अपना एक अच्छा स्थान बना लिया। ब्रह्मांड भीति की अंतिम सीमा तक हो रहे भांकार शब्दों से अति भीषण वायु के गमनों से आकाश मंडल में उड़ाए गए दग्ध इंद्रादि नगरों के समूह से वह व्याप्त हो गया था। उस समय वहाँ ये हालत रही कि जल, अग्नि एवं वायु का जो विविध तांडव हो रहा था, उससे बड़े बड़े पत्थर ऊपर की ओर उड़े जा रहे थे। उनका जो परस्पर आघात हो रहा था और जो उससे टंकार ध्वनि निकल रही थी, उससे सबकी श्रोत्रेंद्रिया कान जड़ हो गई थी। आकाश में खंभों के सदस्य जल की अंधाधुंध अविच्छिन्न धाराओं की वर्षा द्वारा जो कल्पांत अग्नियों का विदारण विनाश हो रहा था, उससे वहां छम छम शब्दों की ध्वनि हो रही थी। भद्र उस समय त्रिलोकी के सारे समुद्र नदियों के समूह से परिपूर्ण हो रहे थे। उसमें गंगा जी एक तरंग सी प्रतीत हो रही थी तथा वे समुद्र आकाश मंडल के भयंकर मेघों के सदस्य थे। उस समय त्रिलोकी में जो कल्पांत मेघ बरस रहे थे, उन मेघों के आधार पीठ का तमाल वृक्ष के पत्तों के नीचे लगने वाले पुष्पगुच्छों के सदस्य तप रहे सूर्य मानो आस्वाद ले रहे थे। उस समय पर्वतों के ऊपर से जो नदियों के समूह बह रहे थे, उससे उन बड़े बड़े पर्वत द्वीप एवं नगर भी बह जाने लगे और कल्पांत पवन के भयंकर क्षोभ से बड़े बड़े पर्वत चूर्णित होने लग गए। ग्रह और तारों का समूह बड़ा ही उग्र एवं व्यग्र प्रतीत हो रहा था। ये एक दूसरे पर प्रहार करने में तुल रहे थे, अतः एवं ये वर्तुलाकार में परिणित होकर अंत में गिर भी रहे थे। इसलिए आकाश मंडल में भी उन्होंने पृथ्वी की अपेक्षा द्विगुण अलातलता को पैदा कर दिया था। भद्र सारे त्रैलोक्य में उस समय चारों ओर बहाने वाले प्रचंड पवन के कारण उत्पन्न हुए जल के पर्वताकार बड़े बड़े तरंगों के आघातों से पर्वत टूट फूट जा रहे थे और पर्वत प्रांतों को फूट फूट कर पवन प्रलय में ले जा रहा था। घने जल कणों से युक्त बाष्प के मेघों से तथा कल्पकालीन नीलवर्ण के मेघों से सारी त्रिलोकी में सूर्यों की किरण समूह आवृत हो गए थे। इससे सर्वत्र अंधकार ही अंधकार हो गया था। श्री राम भद्र पर्वतों का आधारपीठ जो भूतल था, वह तो एकदम जीर्ण शीर्ण होकर खंड खंड हो चुका था। इस स्थिति से लुढ़क रहे पर्वतों के पतनों से त्रिलोकी में सारे समुद्र महान संकट में फंसे से मालूम हो रहे थे। उस उठ रही तरंगों से ऊपर आकाश की ओर फेंक दिए गए पत्थरों द्वारा मेघों को छिन्न भिन्न कर देने वाले प्रलय
प्रलय पवनों ने उनकी सारी दिशाओं के तटों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। ब्रह्मांड भीति रूपी वृक्षस्थल में चोट पहुंचाने वाले कठोर टंकार सहित प्रलय कालीन मेघ के समान वृक्ष रूपी हाथों के आस्फटों द्वारा परस्पर एकत्रित महासागर में छाती पीट पीट कर वह सारा त्रैलोक्य रोने लग गया। जल के अभाव से मरुस्थल के समान हो गए। अधोभाग वाले अंतरिक्ष में स्थिर हो रहे यानी उड़ रहे स्वर्ग पाताल और भूलोक के समन्वित अनेक खंडों से वह तीनों लोग आकाश को ढकने लग गया। तीनों लोक में प्रलयकालीन वायु द्वारा वेलित हुए मरे अधमरे जले तथा अध जले अंगों वाले वे देव और दानव सबके ऊपर एक सी विपत्ति आने पर भी परस्पर वैर दृष्टि रखने के कारण एक दूसरे को देखकर मारने के लिए हथियार घुमाने लगे। अर्जुन वह एक वात रोग विशेष का नाम है जिसे ये रोग होता है। उस रोगी को ये रोग आकाश में ले जाकर खूब नचाता है, परंतु उस रोग में अर्जुन की वर्णता नहीं है, अतः उसका नाम आलम्ब शून्य न रहे। इस मतलब से कल्पांत पवनों के द्वारा उड़ाए गए लोकांतरों के जीर्ण तृणों ने शोधभूत भस्मों द्वारा वात को सफेद बनाकर उस त्रिलोकी में अर्जुन वात नामक रोग का एक स्तंभन खड़ा कर दिया, यानी उसे आलम्बन युक्त कर दिया। कल्पांत भवन से उड़ाए जा रहे शिला समूह से जो प्रहार हो रहा था उससे लोकांतरों के तट प्रांत लुढ़क रहे थे और वे गिर भी रहे थे। उससे महादुष्काल जनित कठोर शब्दों से वह सारा त्रैलोक्य व्याप्त हो गया था। संपूर्ण जगत कल्पांत के प्रचंड पवनों के संगठनों से उत्पन्न पर्वतों की गुफाओं के पांकार शब्दों से आभासुर तथा गिर रहे वर्तुलाकार में परिणीत लोकपाल नगरों एवं अनंत नगरों से पूर्ण हो गया। असुरों के समान घोर कर्कश शब्द करने वाले वायुओं के द्वारा उड़ाए जा रहे वन समूह में संसृष्ट शीघ्र गति घोड़े आदि से सारा जगत आवृत हो गया। उस समय त्रैलोक्य आकाश मंडल में नगर झीलें दैत्य अग्नि असुर नाग एवं आदित्यों के समूहों को ऐसे धारण कर रहा था जैसे मच्छरों के समूह को वज्र। उस समय तीनों जगत का स्वरूप इस तरह दिखाई दे रहा था। बड़े बड़े विशाल पर्वत नष्ट हो रहे थे और देव मंदिर भी टूट रहे थे। इससे जो उनके अनेक विभाग निकले वे उल्टे पुल्टे हो गए, यानी दोनों या कंठवत के समान ठीक विपरीत हो गए। इसलिए घर घर शब्दों के साथ ऊपर की ओर जो जल भर गया और नीचे की ओर निबार्ध अग्नि जलने लगी। उस समय जल के पर्वताकार तरंगों के आघातों से दिक्पालों के नगर टूटे जा रहे थे और देव दैत्य इंद्र सिद्ध तथा गंधर्वों के नगर छिन्न भिन्न होकर पत्तनों मुख हो रहे थे। प्रशांत अंगारों के सदस्य भासमान पर्वत आदि बड़े बड़े पदार्थों का वायुओं के द्वारा ऐसे निस्सार पूर्वक कुंठन हो रहा था जैसे कि धूलिका जिनकी भीतियां घूम रही थी। ऐसे देव और दैत्यों के नगरों को जो मेघों के जल के सदस्य रत्नों से खल खल ध्वनि कर रहे थे। उस समय सारा जगत छिन्न भिन्न करने लग गया। सारा आकाश मंडल तो गिर रहे लोगों से युक्त सातों लोगों के घरों से तथा सागरों के सदस्य चक्रों के आकार में घूम रहे देवताओं से व्याप्त हो गया। आकाश मंडल में जीर्ण पत्तों के समूह के सदस्य चंचल वायुओं के द्वारा विलित एवं गिर रहे उड़ रहे दग्ध अर्धदग्ध आदि पदार्थों से तीनों लोग व्याप्त थे। ऐसे पदार्थों की उस समय जगत में भरमार दिखाई दे रही थी। भद्र आकाश से इन शब्दपूर्वक गिर रहे स्वर्ण स्फटिक वैदुर्य मणि एवं नीलम आदि के मंदिरों से तीनों जगत उस समय पूर्ण हो गए। उस समय धूम्र और भस्म के मेघ उड़ने लगे।
वृष्टि के जल से पुरों के समूह आ गिरने लगे, बड़ी बड़ी तरंगे उठने लगी और भूतल पर्वत आदि डूबने लगे। आवर्त के सदस्य घर घर ध्वनि करने वाले और परस्पर विदलन करने में उद्धत प्रौढ़ पर्वत समुद्र में बिखरे पत्तों के सदस्य तुरणित हो रहे थे। भद्र शिष्ट और देवगण उसमें क्रंद कर रहे थे। थोड़े से जीवन से युक्त दया के पात्र प्राणी रेंग रहे थे। सैकड़ों धूमकेतुओं के उल्कापात उठ रहे थे। उससे जगत अत्यंत दुष्प्रेक्ष हो रहा था। पवनों के द्वारा उड़ाए गए मृत और अर्धमूर्त जीव समूह से जो ठीक जीर्ण पत्तों के समान थे, सारा आकाश मंडल पूर्ण हो गया। उस समय संपूर्ण त्रैलोक्य पर्वत शिखरों के सदस्य मोटी मोटी गिर रही जलधाराओं के निर्जरों से आक्रांत होकर पर्वतों तथा नगरों के समूहों को भी बहार देने वाली परिपूर्ण सैकड़ों नदियों से बहने लग गया। उस समय जगत में अनेक शाखा प्रशाखा में विभक्त अग्नि सम शब्द पूर्वक शांत हो रही थी और चंचल समुद्रों के विविध विचलन आंदोलनों से लोल हुए पर्वतों के कारण पर्वत जगत के तट सुशोभित हो रहे थे। उस काल में समस्त जगत नदियों में मिली हुई तृण राशि के सदस्य समुद्र में मिले हुए बड़े बड़े द्वीपों के कारण बड़ा ही विकट लग रहा था। तत्व ज्ञान से प्रदीप्त चिदाकाश रूप अग्नि से एक क्षण में नष्ट हो जाने वाले जगत का प्रलय काल में जो देर से दाह हुआ उसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। इस आशय से कहते हैं तत्व ज्ञान की दुर्बलता के कारण अत्यंत दूर चिदाकाश में सारे जगत की स्थिति क्षण भर भी ज्वाला सहने में समर्थ नहीं थी। भद्र उस समय त्रिलोकी में वृष्टि शांत हो जाने के कारण अग्नि से उत्पन्न भस्म की गंध से देवलोक गिरने लग गए और उससे पहले उसमें जो चराचर भूतगण थे उनकी इस समय तो विस्मृति होने लगी। भद्र उस समय निर्गल नाद का उल्लास हो रहा था। त्रिलोकी में सृष्टि का लोप हो जाने के क्रमशः उसमें शांति मालूम पड़ने लगी। वास्तव में सृष्टि के लोभ से परमात्मा का ही विलास होने लगा। यदि तत्व दृष्टि से देखो तो सारा जगत उत्पत्ति एवं विनाश से शून्य ही है अथवा सदा ही सृष्टि से और सृष्टि लोभ से युक्त है। इस आशय से कहते हैं भद्रा अथवा ये जगत निरंतर परिवर्तनकारी वायु से निवृत्त है एवं निरंतर बीज राशि के सदस्य बार बार पूरा हो जाने वाला है। भद्र अधिक क्या कहे, सारे जगत में लूठाओं के एक दूसरे के साथ हुए आघातों से अग्निचूर्ण और स्वर्ण जनित फैली हुई अपार धूलियों से आकाश का कोटर स्वर्ण कुटितम सा बन गया। उस समय सातवें पाताल तक जगत अपने स्थान से च्युत द्वीप एवं नगर सागरों से युक्त भूमंडल के बड़े बड़े खंडों से एवं लुटकते हुए अन्य पाताल मंडल से पूर्ण हो गया। नीचे सातवें पाताल तक, मध्य में भूमंडल तक प्रलय वायुओं के द्वारा सारा जगत परिपूर्ण से एक समुद्राकार हो गया। हे श्री रामचंद्र जी, तदनंतर वह अकेला महासमुद्र धीरे धीरे शीघ्रगामी सैकड़ों नदियों के द्वारा जल कल्लों से भुवन में ऐसे बढ़ गया जैसे मूर्ख के चित्त में कोप। भद्र तदनंतर पहले तो मूसल के आकार में, फिर खंभे के आकार में और फिर ताल वृक्ष के आकार में उत्तरोत्तर अतिस्थूल घनघोर वृष्टि की धाराएं गिरने लगी। तदनंतर नदी प्रवाह के उग्रत जलपात के सदस्य जलपात करने वाली तथा सातों द्वीपों से युक्त भूपीठ के सदस्य महास्थूल धाराओं से विस्तृत होने लगी। उक्त महावृष्टि से दाह करने वाली अग्नि ऐसे शांत हो गई जैसे शास्त्र एवं सज्जनों की संगति से करोड़ों दुखों से निबिड़ आपदाओं का स्थान अज्ञान शांत हो जाता है। श्री रामचंद्र जी उनमें जिसमें ऊपर और नीचे भ्रमणशील अनेक पदार्थ है, जिस भीतर जलकणों के कारण पर्वतरूपी मज्जा खलखल ध्वनि कर रही थी, ऐसा समस्त ब्रह्मांड रूपी कोटर इस प्रकार विनिष्ट हो गया जिस प्रकार बालकों की कुश्ती तोड़ फोड़ कर क्रीड़ाओं से चंचल हुआ विशुद्ध
बिल्व फल विनिष्ट हो जाता है। 70वां सर्ग समाप्त।